नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सोमवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए झटकों से भरा दिन रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जगह से उन्हें जोरदार झटके मिले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से तो अरविंद केजरीवाल को दो दो मामलों में झटका मिला है। आम आदमी पार्टी को तो लग रहा था कि आज तिहाड़ के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे। हवा तो उन्होंने यही बना रखी थी कि सीबीआई के मामले में जमानत मिलना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो ईडी के मामले में थी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में थी, लेकिन उसमें भी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। बात सिर्फ आकर फंसी है सीबीआई के मामले में और दिल्ली हाई कोर्ट में। और जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आएगा, अरविंद केजरीवाल तुरंत तिहाड़ जेल से बाहर होंगे, यही मानकर चल रही थी आम आदमी पार्टी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को उस वक्त जोर का झटका लगा जब कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत की याचिका भी जो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, निचली अदालत में जाना चाहिए। और आपको याद होगा, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उसी दिन उन्होंने जमानत याचिका भी लगा दी थी। उस वक्त भी सीबीआई ने इस बात का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में कायदे से अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में जाना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, स्पेशल जज के सामने जाना चाहिए। अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए उन्होंने याचिका दायर की थी, उस पर लंबी चौड़ी सुनवाई की दिल्ली हाई कोर्ट ने। आपको याद होगा, सीबीआई ने भी अपनी दलीलें रखी थी और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी थी। सीबीआई ने तो ये भी जानकारी पिछली सुनवाई के दौरान दी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि उन्होंने 200 पन्नों की चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दी है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने मुख्य आरोपी बनाया है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ 6 और लोगों का नाम भी उस चार्जशीट में है, जिसमें राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का नाम भी था। इसके अलावा 4 और लोगों के नाम उस चार्जशीट में है। और सीबीआई ने भी ईडी की तरह यही कहा था कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड, मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। उनको नई आबकारी पॉलिसी में जो जो बदलाव किए गए थे, कैसे वो आबकारी पॉलिसी तैयार की गई थी, कैसे साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे, ये सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। सीबीआई ने तो यहां तक कहा है कि आबकारी पॉलिसी पर अरविंद केजरीवाल के दस्तखत हैं और इसकी पूरे सबूत सीबीआई के पास है। सीबीआई ने तो ये भी कहा था कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का ही आदमी है, जबकि ईडी के सामने पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि विजय नायर तो आतिशी मार्लेना को रिपोर्ट करता था, सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। लेकिन सीबीआई का कहना है कि उनके पास पूरा का पूरा दस्तावेज और डिजिटल सबूत है जो ये साबित करते हैं कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करता था। ये सारी बातें उस चार्जशीट में है और कोर्ट ने इन बातों का संज्ञान लिया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को ना अंतरिम जमानत मिल पाई है दिल्ली हाई कोर्ट से, और साथ ही साथ जो अपनी गिरफ्तारी को वो अवैध बता रहे थे, क्योंकि उनके वकील की तरफ से टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में जमानत मिल गई थी, इसलिए एक साजिश के तहत 26 जून को आधी रात को सीबीआई ने तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। जबकि सीबीआई शराब घोटाले में पिछले साल अप्रैल महीने में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी थी, इसलिए सीबीआई को और पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी। जबकि सीबीआई ने ये कहा था कोर्ट में कि उन्होंने पिछले 6 महीने में जो तफ्तीश की है, जो जांच पड़ताल की है, उसमें बहुत सारे सबूत उनके हाथ में लगे हैं। बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है। ये बताया है कि किस तरीके से गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान कैश दिया गया सभी उम्मीदवारों को, और करीब करीब 16 से 11 ऐसे उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा चुनाव में गोवा में मैदान में उतरे थे। उन सब ने ये जानकारी ईडी को और सीबीआई को दी है, और ईडी को जो जानकारी मिली है उन्होंने सीबीआई के साथ भी उसे साझा किया। तो अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप
ट्रायल कोर्ट में जाएं अपनी जमानत के लिए। अब अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये तो उनके वकील तय करेंगे, उनकी लीगल टीम तय करेगी। लेकिन जिस तरह से फौरी राहत अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि सीबीआई के मामले में मिल जाएगी और वो तुरंत तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, वैसा अब नहीं होगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि 8 अगस्त तक सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका अरविंद केजरीवाल के मामले में लगा है, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 15 महीने से जिस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया था, उस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये साफ कह दिया कि एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति जो एलजी वीके सक्सेना ने की थी वो सही है। उनको पूरा अधिकार है इस नियुक्ति को करने का, और उन्हें इसके लिए केजरीवाल सरकार से, आम आदमी पार्टी सरकार से या उनके कैबिनेट से सलाह मशवरा करने की भी जरूरत नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और इसके बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आपको याद दिला दूं कि दिसंबर 2022 में एमसीडी का चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी और बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, और 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की जाती है एलजी की तरफ से। लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि जो सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, दिल्ली की जो सरकार है, उसके साथ सलाह मशवरा करके फैसला एलजी ले सकते हैं। लेकिन इस मामले में एलजी ने इंडिपेंडेंटली 10 एल्डरमैन की नियुक्तियां की थी। आम आदमी पार्टी का कहना था, आम आदमी पार्टी का आरोप था कि एलजी ने 10 उन लोगों को नियुक्त किया है एल्डरमैन के तौर पर जो बीजेपी के नेता हैं, और ऐसे में बीजेपी जो कि एमसीडी का चुनाव हार गई थी, वो बैकडोर से किसी ना किसी तरीके से एमसीडी पर अपना कब्जा करना चाहती है। इसीलिए इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, उस वक्त सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सुनवाई की थी, और उन्होंने ये सुनवाई के दौरान कहा था कि एलजी को अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सके, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, और सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 महीने के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुनाया, तो आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त क्या कहा वो आपको बताती हूं। जस्टिस नरसिम्हा ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है, और इसे पूरा करने में वो राज्य कैबिनेट की सलाह लेने को बाध्य नहीं है। यानी कि जो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी कर चुके हैं वो बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आम आदमी पार्टी को ये था कि उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया गया। तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि कैबिनेट से सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं है, एलजी बाध्य नहीं है, वो अपने आप में ये फैसले ले सकते हैं। और इसके बाद आम आदमी पार्टी में जो खलबली मची है, उसमें देखिए संजय सिंह ने क्या कहा। संजय सिंह ने कहा कि ये फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ताजुब की बात यह है कि ये वो आम आदमी पार्टी है जिसके पक्ष में अगर किसी भी अदालत से फैसला आता है तो बिल्कुल सही होता है, तब ये लोग सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते का नारा लगाते हैं। लेकिन जब इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तो ये उस फैसले पर उंगली उठाने में 1 मिनट नहीं लगाते। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, तब आतिशी मारलेना, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज उस फैसले को सत्यमेव जयते बताते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तब वो ये नहीं बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते वक्त क्या क्या शर्तें लगाई हैं। यहां तक कहा है कि वो सीएम के तौर पर काम नहीं करेंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, कैबिनेट की किसी बैठक में नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। अगर किसी फाइल पर साइन करने होंगे तो वो एलजी से परमिशन लेंगे। ये सारी शर्तें भी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के साथ लगाई गई थी, लेकिन इस पर किसी ने बात नहीं की। और आज जब एमसीडी के मामले में अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया है, तो उनका कहना है कि ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या संजय सिंह ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम नहीं कर रहा है?
क्योंकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया गया है। आगे संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। वो कहते हैं, इस मामले की सुनवाई के दौरान माननीय जजों की टिप्पणी इस फैसले के विपरीत थी। वो ये टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त इस मामले की सुनवाई जो थी वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी और अपनी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर सारे अधिकार एलजी को दे दिए जाते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा। तो उनकी इस टीका टिप्पणी से आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद बंध गई थी कि फैसला जब भी आएगा तो उनके पक्ष में आएगा। वो तो यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो जिन 10 एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी ने की है उसे वो खारिज कर देगा, उसे वो रद्द कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ फैसला उसके बिल्कुल उलट आया है और इसी से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आगे संजय सिंह कहते हैं कि ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो सुनाया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं है, उनके हिसाब से नहीं है। वो आगे लिखते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम पूरे आदर के साथ असहमत है। आप भाषा पर गौर कीजिए, पूरे आदर के साथ असहमत है, यानी कि वो इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। अदालत जब फैसला सुनाती है तो वो किसी से ये नहीं पूछती है कि वो उस फैसले पर सहमत है या असहमत है। अगर असहमत है आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की टीका टिप्पणियां करना संजय सिंह जैसे राज्यसभा के सांसद को शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक नहीं कह सकते। अगर उनको वो फैसला ठीक नहीं लग रहा है तो वो फिर से पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर वो इस बारे में कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, हो सकता है पुनर्विचार याचिका कोर्ट में डाली जाए। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली में मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन नियुक्ति पर लंबे समय से विवाद था। इसी के चलते एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी रुका था क्योंकि एल्डरमैन भी इस चुनाव में मतदान करते हैं। और यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे जो फैसले आए हैं, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगता है, सुप्रीम कोर्ट से एमसीडी के मामले में आम आदमी पार्टी को झटका लगता है, लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को लेकर एक अहम फैसला लेना ही पड़ेगा। इस तरीके से दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? एमसीडी में भी बहुत सारे फैसले इसलिए पेंडिंग पड़े हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली में किस तरह की व्यवस्था है इस वक्त इस हर कोई देख रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली का मुखिया, दिल्ली का मालिक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।